हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए आप लोग पहले क्वेश्चन को। जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर ने ऐसा क्यों कहा था? जो हेलन केलर है उन्होंने कहा था जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सच में बहुत कम देखते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। उत्तर में लिखा गया है हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वो उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन को वो लाभ नहीं उठा सकती। अर्थात जो हेलन केलर है वो हम लोग को समझाती है कि जिस व्यक्ति के पास आंखें होती है वो अगर कोई वस्तु है उसे निरंतर लगातार डेली देखता है ना, तो धीरे धीरे जो है उस वस्तु के प्रति उसका जो है ध्यान कम हो जाता है, जिज्ञासा कम हो जाता है, और ईश्वर के दिया हुआ देन को जो है वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं आप लोग। ये है ऊपर में इसका क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है भाई? चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। प्रकृति का वो जादू है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण में हमें अपनी और जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग घुमावदार बनावट, उनके छाल और पत्तियां होना, फूल का खिलना, कलियों की पंखुड़ी की मलमल सतह, बागों में पत्तों, पेड़ों के गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान प्रकृति के जादू हैं। तो इस उत्तर में जो है हम लोगों ने प्रकृति के जादू के बारे में देखा। प्रकृति का जादू इस तरह है कि कोई भी जो है इसके आकर्षण में बंध जाएगा, और वो आकर्षण जादू की तरह लोगों को आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, विविधता का अर्थ होता है तरह तरह की चीज़ें। दुनिया में तरह तरह की चीज़ें हैं भाई, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, और उनकी जो है अलग अलग तरह के छाल हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, और कलियों पंखुड़ियां, जो कलियां होती है, कलियों की पंखुड़ियां होती हैं, वो हूबहू मलमल जैसी प्रतीत होती है, और वो जो घास के मैदान होते हैं ना वो एकदम जो है जादू की तरह प्रतीत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ चुके हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा इसका उत्तर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं। कुछ खास तो नहीं, क्या खास नहीं है चलिए देख लेते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने के लिए बहुत सी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि कुछ खास तो नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वो कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती है और जो उसके आसपास नहीं है। तो इसमें जो है लेखिका के मित्र कहते हैं देखा तो बहुत कुछ लेकिन कुछ खास नहीं। इसमें हेलन केलर कहती है कि मेरे मित्र देखते तो सब कुछ हैं लेकिन कहते हैं कि कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। असल में लेखिका के मित्र सब कुछ देख देख कर जो है तंग हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें कुछ नया देखना है, कुछ नए देखने की चाह में वो अपने आसपास को ही देखना भूल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। ये रहा इसका क्वेश्चन क्या है, ये रहा इसका क्वेश्चन 3 नंबर, और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग पहले एक बार। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है? जो हेलन केलर है ना वो प्रकृति के किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है?
पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो हम लोग को इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर में मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है। हेरेन केलर प्रकृति की अनेक चीजें जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुदरुदी छाल, टहनियों की नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां की बनावट को छूकर एवं सूंघकर पहचान लेती है। जो लेखक हेलेन केलर है ना, वो आंख से देख नहीं सकती, ठीक है, वो एक अंधी है। और अंधी होने के बाद भी वो प्रकृति की अनेक चीजें जैसे पेड़ की छाल, चीड़ की खुदरुदी डाल, डाल की टहनियाँ और फूलों की जो कलियों की पंखुड़ियों की बनावट को छूके वो पहचान लेती है और सुनकर भी पहचान लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। ये रहा इसका क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो ये जो लाइन है ना, जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष से भरा जा सकता है, इसका क्या अर्थ है? चलिए इसका अर्थ को हम लोग लिखते हैं। तो इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे, हमारी आंखें अनमोल होती है, संसार की सारी खूबसूरती आंखों में ही है, जीवन के सभी रंग आंखों में ही है, अतः ये जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। तो लेखक हेलेन केलर हम लोगों से कहती है और इसका अर्थ हम लोगों ने निकाला है, हमारी जो आंखें होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अनमोल होती है। ये संसार की सारी खूबसूरतियों को देखने में हम लोग का मदद करता है और ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है, जिससे जो है हम सभी रंगों को और चीज़ों को देख सकते हैं और अपने ज़िंदगी के सारे दुखों को भुला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। ये रहा इसका क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लिया जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।